नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्थर से बांध कुएं में फेंकी लाश, अब रेमडेसिविर की परेशानी खत्म, 2 छात्राओं के साथ दुष्कर्म। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। पत्थर से बांध कुएं में फेंकी लाश। विगत 7 मार्च से लापता युवक की लाश दहेगांव के कुएं में मिली। हत्या के बाद आरोपियों ने लाश को पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंक दिया था। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी है। खापरखेड़ा पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार वल्ली निवास सद्दाम हसनुद्दीन खान 7 मार्च से लापता था। परिजनों ने 8 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खापरखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों के अनुसार वल्ली निवासी वेकोली ठेकेदार कमलेश शुक्ला के साथ वह पार्टनरशिप में काम करता था। 7 तारीख से ही कमलेश शुक्ला का छोटा भाई बिमलेश शुक्ला व कमलेश का बड़ा बेटा भी गायब था, जिसकी जानकारी पुलिस को सद्दाम के पिता ने दी थी। लोकल क्राइम ब्रांच व खापरखेड़ा पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही थी। सोमवार को दोपहर में थाने के पीएसआई दिमगढ़े नदी नाले में खोज करते हुए दहेगांव के पास कमलेश शुक्ला के नवनिर्मित घर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कुएं में लाश सड़ी गली हालत में दिखाई दी। शिनाख्त करने पर सद्दाम की कलाई में बांधा धागा व दुपट्टा देखकर सद्दाम के पिता ने उसकी पहचान की। उसके शरीर पर पत्थर बांधकर डाला गया था। इतना ही नहीं, छाती व सिर में गहरे घाव के निशाने भी दिख रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही लोकल क्राइम ब्रांच के पीआई अनिल जिट्टेवार, खापरखेड़ा के थानेदार पुंडलिक भट्ट कर अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लाश को मेयो पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। तो वही दूसरी ओर अब रेमडेसिविर की परेशानी खत्म। कोरोना इलाज में महत्वपूर्ण माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर भले ही अब तक संभ्रम की स्थिति रही हो, लेकिन सोमवार को जिला प्रशासन ने स्थिति को खत्म कर दिया है। शहर और ग्रामीण में सभी कोविड अस्पतालों में बेड के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाने की जानकारी जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दी है। सूत्रों के अनुसार इंजेक्शन की किल्लत का बहाना कर कुछ लोगों द्वारा इसकी कालाबाजारी की जा रही है। किल्लत की अफवाहों के कारण कई फार्मासिस्ट की दुकानों में लोगों की कतारें लग रही थी। इसे लेकर एक और जहां सोमवार को सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को उपलब्ध कराने को लेकर हाई कोर्ट को आश्वस्त किया गया, वहीं जिला प्रशासन ने शहर के 103 और ग्रामीण के 33 कोविड अस्पतालों को इंजेक्शन उपलब्ध भी करा दिया है, जिससे अब कोविड मरीजों के परिजनों की परेशानी खत्म होने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। तो वही तीसरी ओर 2 छात्रों के साथ दुष्कर्म। शांतिनगर और कोराडी थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग सहित 2 को हिरासत में लिया है। शांतिनगर पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर खरबी निवासी राजू कोटरंगे को गिरफ्तार किया है। पीड़ित किशोरी परिसर के ही स्कूल में पढ़ती है। मां मजदूरी करती है। परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए किशोरी भी एक मकान में काम करने जाती है। वहीं बगल में एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है जहां राजू काम करता है। 10 अप्रैल की शाम किशोरी काम निपटा कर घर लौट रही थी। रास्ते में राजू दुपहिया वाहन लेकर उसके पास आया। प्यार भरी बातें कर उसे अपने साथ घूमने चलने को कहा। किशोरी डर के मारे अपने घर निकल गई। रविवार को दोपहर राजू ने उसका पीछा किया, उसे बातचीत करने के लिए अपने साथ चलने को कहा। कोराडी थाना अंतर्गत आर्या नगर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, किसी को कुछ बताने पर मारने की धमकी दी। दूसरी घटना कोराडी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर उसी की क्लास में पढ़ने वाला 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक ही क्लास में होने के कारण दोनों की अच्छी दोस्ती थी। इस दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। 1 वर्ष से दोनों साथ घूम रहे थे। अप्रैल 2020 में किशोरी पीड़िता को पंजरा परिसर में ले गया, झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी दोनों का मिलना जुलना शुरू था। फरवरी में भी उसने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह गर्भवती हो गई। परिजनों को कुछ बता नहीं सकती थी, इसीलिए किशोर उसे अपने साथ सक्करदरा के एक अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने जांच कर 3 महीने की गर्भवती होने की जानकारी दी। वहीं उसकी उम्र का पता चला और परिजनों को सूचना दी गई। परिजन किशोरी को कोराडी पुलिस थाने ले गए और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विधि संघर्ष किशोरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।